हम लोग पढ़ रहे थे यूनिट्स एंड डायमेंशन। यूनिट्स एंड डायमेंशन, और यूनिट्स एंड डायमेंशन में कल मैंने बताया था कि एसआई के अकॉर्डिंग, एसआई का फुल फॉर्म क्या होता है? सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। अकॉर्डिंग टू एसआई देयर आर, सब उधर रखे, देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। अकॉर्डिंग टू एसआई कितने फंडामेंटल क्वांटिटी होते हैं? 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होते हैं। देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है, उनके जल्दी जल्दी नाम बताता हूं, कल पढ़ा चुका हूं मैं वैसे। फंडामेंटल, हाँ कौन कौन सी होती है सौरभ? लेंथ, लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, ठीक है, टेम्परेचर हो गया, करंट हो गया, फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और लास्ट 7 जो है दैट इज लुमिनस इंटेंसिटी। क्या होता है? लुमिनस इंटेंसिटी। इंटेंसिटी। अच्छा, इनकी यूनिट जानता है क्या? किस यूनिट में हम लोग मेजर करते हैं इनको? यस सर, लेंथ को मीटर। लेंथ को करते हैं हम लोग मीटर में, इसके लिए सिंबल यूज करूंगा एल। मास को मेजर करते हैं हम लोग केजी में, इसके लिए सिंबल यूज करूंगा मैं मीटर। टाइम को मेजर करते हैं हम लोग सेकंड में, इसके लिए सिंबल यूज करूंगा मैं टी कैपिटल। टेम्परेचर हम मेजर करते हैं केल्विन में, और इसके लिए सिंबल यूज करूंगा मैं के। फिर करंट के लिए, करंट किस मेजर करते हैं हम लोग? एम्पियर में, इसके लिए सिंबल यूज करूंगा मैं ए या फिर आई। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करते हैं मोल में, और इसको किसे लिखूंगा मैं? MOL। और लुमिनस इंटेंसिटी को मेजर करते हैं किसमें? कैंडेला में, और इसके लिए क्या लिखूंगा मैं? CD लिखूंगा। ठीक है? यस सर। इसके बाद देखो, आज सही आ रहा है बेटा? नेटवर्क सही आ रहा है आज? यस सर। ठीक है, ठीक। फिर ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी के बाद 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज और होती है। यस सर। 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज और होती है इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटी के अलावा। तो 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी कौन कौन सी होती है? 2 सप्लीमेंट्री quantities. There are 2 supplementary quantities also. ठीक है, 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज और होती है। पहला था आपका प्लेन एंगल। तो ये आपने पढ़ा था प्लेन एंगल। देखो प्लेन एंगल क्या होता है? प्लेन एंगल होता है थीटा। ये क्या होता है? कोई आर्क ऐसे इस पॉइंट पर, इसको यहां से यहां तक ज्वाइन करो। जैसे सपोज करो इस आर्क की लेंथ A से B तक, ये क्या है? एक आर्क है। इस तरह से आर्क बनाया मैंने। ये इस पॉइंट पर कितना एंगल सब्सटेंड कर रहा है, इसको बोल देंगे हम लोग थीटा। ठीक है, यही आपका क्या होता है? प्लेन एंगल होता है। सपोज करो ये सेंटर है, यहां से लेके यहां तक क्या होगा? रेडियस। ये रेडियस ही होगा, क्योंकि एक्चुअल में क्या होगा? ये एक सर्कल ही तो था, सर्कल का पार्ट था। तो यहां से यहां तक क्या ये रेडियस है। तो प्लेन एंगल को कैसे डिफाइन किया गया? थीटा बराबर क्या होता है? आर्क लेंथ। आर्क की क्या लेंथ है? L, और रेडियस आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। इसकी यूनिट क्या होती है बेटा? प्लेन एंगल का सर। हाँ, प्लेन एंगल की यूनिट क्या होती है बेटा? चलो कोई बात नहीं, इसकी यूनिट होती है रेडियन। हम लोग डिग्री में भी मेजर करते हैं, लेकिन जो SI यूनिट होती है वो क्या होती है? रेडियन होती है। रेडियन। और RAD भी लिख सकते हैं हम लोग, रेडियन या रेडी। फॉर्मूला आपको पता ही चल गया। जो आर्क है उस आर्क की क्या लेंथ है डिवाइडेड बाय रेडियस, आपका क्या हो जाएगा? प्लेन एंगल हो जाएगा। अब देखो पाई रेडियन जो होता है,
कभी मैं पूछूं पाई इक्वल टू कितना होता है, पाई रेडियन इक्वल टू होता है 180 डिग्री। इस वैल्यू को याद रखना, पाई रेडियन इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री होता है। डिग्री। हाँ, पाई रेडियन इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री। और 1 रेडियन इक्वल टू कितना होगा, 1 रेडियन इक्वल टू होता है अप्रॉक्स 57 डिग्री। अप्रॉक्स 57 डिग्री। कैसे, पाई की वैल्यू कितनी होती है, पाई की वैल्यू होती है 22/7 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। तो 1 रेडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 इंटू 7/22। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, अप्रॉक्स 57 डिग्री का 57। अप्रॉक्स आएगा। तो 1 रेडियन इक्वल टू कितना होता है, अप्रॉक्स 57 होता है। ठीक है। अच्छा, मैंने कैसे बता दिया कि पाई रेडियन की वैल्यू 180 होती है। यस सर। ये पाई रेडियन इक्वल टू 180 कैसे हुआ, चलो देखो। सपोज करो मैंने एक सेमी सर्कल बनाया। क्या बनाया, मैंने एक सेमी सर्कल बनाया। सेमी सर्कल जानते हो आप लोग। तो सेमी सर्कल की यहां पर जो एंगल बनेगा वो एंगल कितना होगा। हाँ सौरभ, ये एंगल कितना होगा, ये वाला देखो पाई स्ट्रेट लाइन सर। बन रही है, ये कितना होगा, पाई। पाई, या फिर 180 डिग्री बोलेंगे इसको। यस सर। ठीक है, 180 डिग्री पाई कैसे है वो बता रहा हूं मैं। अब मैंने फॉर्मूला लगाया, मान लो यहाँ पे 180 डिग्री बन रहा है, इसको मैंने बोल दिया, यहाँ पे मैंने मान दिया कि थीटा। तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, थीटा अकॉर्डिंग टू अवर फॉर्मूला थीटा इक्वल टू होगा L/R। तो देखो यहां से लेके ये आर्क बना A से B तक, ये जो आर्क बना, इस आर्क की लेंथ कितनी है। अगर मान लो कंप्लीट सर्कल होता तो ए से यू घूम के वापस ए पे आता तो कितनी डिस्टेंस कवर करता, दैट इज सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल 2 पाई यस सर, 2 पाई आर। आर। और आधा करूंगा तो पाई आर। पाई आर। तो लेंथ कितनी होगी, पाई आर यस सर। डिवाइडेड बाय कितना, आर। आर से आर कैंसिल, कितना आया, पाई रेडियन। पाई। ठीक है, ये रेडियन में आ गया हमारा। और मुझे पता है यहाँ पर डिग्री में तो 180 होगा, वो तो ज्योमेट्रिकली मुझे दिख रहा है। और उसकी रेडियन में वैल्यू हम लोग ऐसे निकालेंगे। आया समझ में, इसलिए पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री हुआ। ठीक, तो ये था पहला यस सर। सप्लीमेंट्री एंगल, दैट इज प्लेन एंगल। इसकी यूनिट देख लो, रेडियन होती है, फॉर्मूला याद रख लो उसका, आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस होता है। नेक्स्ट जो होगा, नेक्स्ट सप्लीमेंट्री यूनिट दैट इज सॉलिड एंगल। इसको थोड़ा सा समझना। नेक्स्ट जो सप्लीमेंट्री यूनिट होगा वो आपका होगा सॉलिड एंगल। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, ये कौन सा साइन है, इस साइन को क्या बोलते ओमेगा। हैं, इसको बोलते हैं ओमेगा हम सर। लोग ओमेगा। ठीक है, ओम नहीं मत बोलना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ओमेगा बोलते हैं। ओमेगा। देखो सॉलिड एंगल क्या होता है, ये एक्चुअल में 3D एंगल होता है, 3 डायमेंशनल एंगल। डायमेंशन जो होती है 3 डायमेंशन होती है, एक्चुअल में 4 होती है वैसे तो ये 3 डायमेंशनल एंगल है। ठीक है, इसमें एक्स भी होगा, वाई भी होगा और जेड भी होगा। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तीनों की तरफ होगा ये। तो सॉलिड एंगल को देखो कैसे डिफाइन किया गया। सपोज करो एक सर्कल बनाया मैंने इस तरह से। ठीक है, सर्कल को ऐसे खड़ा कर दिया मैंने, और ये इस पॉइंट पर इन सबको ज्वाइन करो ऐसे करके, ऐसे सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करो, सर्कल के जितने भी पॉइंट्स है सबको ज्वाइन करो ऐसे कॉर्नर से, सर्कल के कॉर्नर से ज्वाइन करो। तो जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कौन टाइप स्ट्रक्चर बनेगा, कौन टाइप, आइसक्रीम का जो कौन होता है वैसा। ठीक है, यस तो सर। यहां पर, हाँ यहां पर जो एंगल बनेगा ऐसे करके राउंड में सर्कल में, ये एंगल जो होगा 3 डायमेंशन में देखेंगे तो ये आपका सॉलिड एंगल होगा ओमेगा। बात समझ में आई, ये एंगल आपका क्या होगा, सॉलिड एंगल होगा।
अगेन मान लो ये जो सर्कल था इसका एरिया था कितना, ए इसका एरिया था, और यहां से लेके ये मान लो इसकी रेडियस, ठीक है, ये रेडियस हो गई। तो सॉलिड एंगल का फॉर्मूला देखो, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, एरिया, इसमें हम लोग एरिया लेते हैं डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर करते हैं, उसमें खाली रेडियस लेते हैं, इसमें रेडियस का स्क्वायर करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये ए बाय आर स्क्वायर। ठीक है, इसको याद रखना आप लोग फॉर्मूले को। इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होगी रेडियन, जो उसकी यूनिट थी रेडियन, इसके आगे हो जाएगा क्या, स्टे रेडियन। क्या लग जाएगा इसमें, बस रेडियन के आगे ये वर्ड यूज हो जाएगा स्टे रेडियन, तो ये यूनिट हो जाएगी किसकी, सॉलिड एंगल की, स्टे रेडियन। आया समझ में। बाकी हम लोग आगे और पढ़ने वाले हैं ये सॉलिड एंगल, ठीक है, आप लोग इसमें से क्वेश्चंस भी करोगे सॉलिड एंगल के, अभी नहीं करेंगे, लेकिन आप लोगों के 12th में आएगा ये, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ोगे, उसमें फ्लक्स वगैरह निकालना होता है, उसमें सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल के बीच में क्या रिलेशन होता है वो सब निकालेंगे। ठीक है सौरभ, आया समझ में। यस सर। चलो अब देखो, इसके बाद नेक्स्ट जो है, अब आता है आपका डायमेंशन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उसमें से हर साल नीट हो या जेई हो क्वेश्चन जरूर ही आता है। डायमेंशन, यूनिट एंड डायमेंशन में से एक ना एक क्वेश्चन तो जरूर आता है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है दैट इज डायमेंशन। ठीक है, उसके बाद एरर भी है, डायमेंशन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं डायमेंशन, ये समझ लो आपके 4 नंबर अब पक्के करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, तो अब टॉपिक डालो आप क्या, डायमेंशन। तो सौरभ मुझे बता सकता है कि डायमेंशन क्या होती है। डायमेंशन सर। हाँ, डायमेंशन को कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग, नहीं मालूम। नहीं मालूम, आपने बेटा पढ़ा नहीं पहले। नहीं सर। अच्छा, तो आपको कैसे पता हो सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल, तो थोड़ा सा आइडिया था सर, ऐसा लगा हो थोड़ा सा सकता है। आइडिया। अच्छा अच्छा, नहीं मुझे लगा आपने पहले पढ़ रखा है शायद, कोई बात नहीं। नहीं। डायमेंशन देखो, अच्छा आपको फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव क्वांटिटी के बारे में पता है। यस सर। अच्छा, फंडामेंटल क्वांटिटी कल शायद आपने पढ़ा भी था, फंडामेंटल यस सर, क्वांटिटी और बेसिक। डिराइव क्वांटिटी। हाँ, यस सर, बेसिक बेसिक पढ़ा था क्वांटिटी, शुरू का, फंडामेंटल स्टार्टिंग का। क्वांटिटी, और ड्राइव जो हाँ, किया हुआ है फंडामेंटल से उसको ड्राइव। उसको डिराइव किया उनने, है ना। तो डायमेंशन क्या होती है, जब हम किसी क्वांटिटी को ब्रेक करते हैं, किसमें, फंडामेंटल क्वांटिटी में जब हम लोग ब्रेक करते हैं, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर जो पावर आती है, जैसे मान लो मास पे पावर आई 1, लेंथ पे पावर आ गई 2, टाइम पे पावर आ गई मान लो -2, तो ये जो पावर्स है, वो पावर्स को ही हम लोग क्या बोलेंगे, डायमेंशन बोलेंगे। आई बात समझ में, वो जो पावर्स होगी उन यस पावर्स सर। को हम लोग क्या बोलेंगे, डायमेंशन। तो हम लोग लिखेंगे डायमेंशन में पावर, पावर रेस टू, पावर रेस टू फंडामेंटल क्वांटिटी, पावर रेस टू फंडामेंटल क्वांटिटी, power raised to fundamental quantity is called dimension। फंडामेंटल क्वांटिटीज की जो पावर होती है, उन पावर्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डायमेंशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मेरे को डायमेंशन निकालनी है किसकी, स्पीड की डायमेंशन निकालनी है। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड बराबर, हमने पढ़ा था कल फॉर्मूला, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड जो है वो कैसी क्वांटिटी है, फंडामेंटल की डिराइव। स्पीड बेटा कैसी क्वांटिटी है सौरभ, यस सर, स्पीड। स्पीड फंडामेंटल है या डिराइव्ड है, स्पीड ड्राइव है सर, फंडामेंटल्स। ऋतिक। फंडामेंटल। स्पीड, स्पीड आपका फंडामेंटल है, स्पीड आपका डिराइव है बेटा।
स्पीड बेटा डिराइव है, फंडामेंटल मास लेंथ टाइम, सॉरी ड्राइव। फंडामेंटल तो ये डिराइव्ड है, स्पीड आपका डिराइव है। अब इसको मैं ब्रेक कर रहा हूँ किसमें, फंडामेंटल में। तो कल मैंने बताया था डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस आपकी एक तरह की लेंथ ही होती है। तो डिस्टेंस की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, लेंथ डिवाइडेड बाय, नीचे क्या लिखूंगा, टाइम, लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम, ये आपका क्या हो जाएगा, स्पीड। लेंथ, अब मैंने लेंथ के लिए मैंने बताया था, लेंथ के लिए मैं क्या सिंबल यूज करूंगा, एल, क्या लिख दूंगा यहाँ पे एल, और टाइम के लिए क्या यूज करूंगा, टी लिख दूंगा। तो देखो ये टी ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, एल टी माइनस वन। अब यहाँ पे एल पे पावर कितनी है, -1 हाँ एल पे पावर कितनी है यहाँ पे, L 1 1 सर। एल पे पावर कितनी है, 1 है। अच्छा मैं मास भी लिखना चाहूं यहाँ पे, लेकिन मास तो नहीं है, तो मास पे पावर कितनी रखूंगा, मान लो मैंने मास भी लिख 0 दिया, 0 मास पे पावर क्या 0 लिखूंगा, सर। 0, लेंथ पे पावर क्या लिखूंगा, 1, टी पे पावर क्या लिखूंगा, -1। तो ये जो पावर्स यस आई, सर, 100। इन पावर्स को ही हम लोग क्या बोलेंगे, डायमेंशन बोलेंगे। इन पावर्स को क्या बोलेंगे, डायमेंशन बोलेंगे। तो कोई मुझसे पूछेगा कि स्पीड की डायमेंशन क्या होती है, तो मैं बोलूंगा डायमेंशन ऑफ स्पीड, डायमेंशन ऑफ स्पीड, स्पीड की क्या डायमेंशन होती है, तो मैं बोलूंगा मास पे कितनी पावर है, 0, तो मैं बोलूंगा 0 इन मास, मास पर 0 है। लेंथ पे पावर कितनी है, 1, तो मैं बोलूंगा 1 इन लेंथ, लेंथ पे 1 है। और टाइम पे कितनी है, -1, तो -1 इन टाइम। आया समझ में डायमेंशन। -1। यस सर। तो कोई पूछे मुझसे स्पीड की डायमेंशन क्या होती है, मैं बोलूंगा 0 इन मास, 1 इन लेंथ, -1 इन टाइम। और ये जो चीज बनी, 0 LT। इसको ऐसे ब्रैकेट में कन्वर्ट करेंगे हम लोग, तो ये जो चीज बनी इसको हम लोग बोलेंगे डायमेंशनल फार्मूला। क्या बोलेंगे इसको, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ स्पीड। अगर कोई मुझसे पूछे डायमेंशन फार्मूला ऑफ स्पीड क्या होती है, तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ स्पीड, याद रखना ये डायमेंशनल फार्मूला है, एक्चुअल फार्मूला नहीं है। एक्चुअल फार्मूला तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डायमेंशनल फार्मूला अलग चीज होती है, ठीक है। तो ये डायमेंशनल फार्मूला है ऑफ स्पीड, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ स्पीड कितनी होगी, m0 l1 t -1। और आपको ये वाला ब्रैकेट लगाना जरूरी है, स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं इसको। जब तक ये ब्रैकेट नहीं लगाओगे तब तक उसको डायमेंशनल फार्मूला में काउंट नहीं किया जाएगा। आया समझ में, m0 l1 t -1 ये क्या चीज हो गई, ये डायमेंशनल फार्मूला हो गया। डायमेंशन क्या हो गई, 0 इन मास, 1 इन लेंथ, -1 इन टाइम, स्पीड की। गॉट इट सौरभ एंड ऋतिक। यस सर। यस एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग, एक डायमेंशन और निकालते हैं, किसकी निकालें आप बताओ, फिर आप लोगों से करवाऊंगा। एक और डायमेंशन निकालते हैं हम लोग, फोर्स की निकालते हैं। चलो आपको ये याद भी रखना है, छोटे छोटे जो क्वांटिटी है जिनका हम जनरली यूज करते हैं, जैसे वेलोसिटी हो गया, स्पीड हो गया, फोर्स हो गया, एनर्जी, वर्क, पावर, इनकी आपको डायमेंशन याद भी करनी है, ठीक है। ताकि आपको क्या करोगे, क्वेश्चन जब करोगे तो आपको आसानी होगी, इजीली कर पाओगे आप लोग। तो दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2, फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। कल हमने एक्सीलरेशन को फंडामेंटल क्वांटिटी में कन्वर्ट किया था, क्या आया था याद है, एक्सीलरेशन बराबर होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, और फिर वेलोसिटी को हमने चेंज किया था डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम बाय टाइम अपॉन टाइम। अपॉन टाइम। फिर नीचे क्या हो गया था, Length टाइम upon का स्क्वायर हो गया था, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम का स्क्वायर। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक तरह की लेंथ होती है, तो लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम का स्क्वायर। ये मैंने कल निकाल के बताया भी था आप लोगों को, ठीक है, कल मैंने आप लोगों को निकाल के बताया भी था। तो फोर्स की जगह लिख दो F, मास की क्या लिखेंगे हम लोग m, एक्सीलरेशन की जगह क्या लिखेंगे यहाँ पे
लेंथ के लिए क्या यूज करते हैं, एल, और टाइम का स्क्वायर है तो टी स्क्वायर। ऐसे लिखेंगे ऋतिक एंड सौरभ। यस सर। तो अब देखो इसको सॉल्व करो थोड़ा, m की पावर 1 हो जाएगा, l की पावर 1 हो जाएगा, और t की पावर क्या हो जाएगी, -2। तो ये किसकी डायमेंशन आ गई, ये डायमेंशन आ गई टाइम का स्क्वायर क्यों किए? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम डिवाइडेड बाय टाइम। वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। यस डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ना, यस समझ गया। यस फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, m1 l1 t -2। डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, 1 इन मास 1 इन लेंथ -2 इन टाइम। -2 इन टाइम। यस सर। ठीक है, चलो मैं आपको क्वेश्चन दूं, आप लोग करोगे। यस सर। चलो अब आप लोग डायमेंशन निकालो। क्वेश्चन है, आप लोग डायमेंशन निकालो वर्क की। वर्क का फॉर्मूला जानते हो, फोर्स इंटू डिस्टेंस। चलो इसकी डायमेंशन निकालो, फोर्स इंटू डिस्टेंस। ठीक है, ये जनरल फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस 9th में। तो इसकी डायमेंशन निकाल के बताओ। तो मैं वर्क की डायमेंशन लिखता हूं, वर्क की डायमेंशन होगी कितनी, फोर्स की डायमेंशन होती है m1 l1 t -2, और डिस्टेंस आपका क्या होता है, l। क्या हो जाएगा, l का स्क्वायर हो जाएगा m1 l स्क्वायर t -2। ठीक है, नेक्स्ट देखो, आप लोग डायमेंशन निकालो काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जानते हो, यस सर, 1/2 mv स्क्वायर। अच्छा, ये जो हाफ होता है ना, जो नंबर्स होते हैं, नंबर्स की डायमेंशन नहीं होती। जो नंबर होते हैं, नंबर हो गया, एंगल हो गया, इनकी कोई डायमेंशन नहीं है। ठीक है, तो हाफ की कोई डायमेंशन नहीं होगी, हाफ को हटा ही देंगे हम लोग। इसकी डायमेंशन निकाल के बताओ। अगली जो नेक्स्ट डायमेंशन निकालो आप लोग पोटेंशियल एनर्जी की। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी आई यहाँ पे m1 l स्क्वायर t -2। नेक्स्ट निकालो आप लोग पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटी तो पोटेंशियल मास में एनर्जी ही आएगा। mgh, बताता हूं मैं क्या है। m क्या है यहाँ पे, मास। यस सर। g क्या है यहाँ पे, इसे बोलते Force हैं of gravity. ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। यस, क्या बोलते हैं इसको, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन। मतलब एक तरह का ये एक्सीलरेशन ही है। जो एक्सीलरेशन की डायमेंशन होती है ना, वही लगाना है। ये वो एक्सीलरेशन ही है, बस नाम इसका क्या हो गया, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। h क्या है, हाइट। h क्या है, हाइट। यस सर। कर लोगे, निकालो इसको, यस सर। जल्दी से निकालो। तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल क्या होता है, mgh। m का मास लिख देंगे, एक्सीलरेशन क्या होता है, lt -2, और हाइट क्या होता है, एक तरह की लेंथ। तो क्या हो जाएगा, m1 l स्क्वायर t -2। ठीक है, अच्छा, यस सर। फोर्स की सॉरी वर्क की डायमेंशन क्या आई, ml ml स्क्वायर t। t -2। काइनेटिक एनर्जी की देखो,